इनका खून तुम्हारी गर्दनों पर है। सैकड़ों कारकुनार के सिरों पे गोलियां मार दी, साद रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उसने कफन मार लिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। अजान हो रही थी, फायरिंग की, तुमने गोलियां बरसाई, सिरों पे गोलियां चलाई। किस मुंह से दीन पढ़ाओगे, लोगों को दीन सिखाओगे? साद रिजवी कहता रहा मदद करो, मदद करो, मदद। जो तुम कहोगे मानूंगा, फिर भी मार दिया सारों को। आज वो बच्चे शहीद हो गए, उनकी माओ को क्या जवाब दोगे मुनीर रहमान साहब? क्या जवाब दोगे ये बताओ। एक तरफ तो इनका पीएम शहबाज शरीफ मिस्र के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जूते चमका रहा था, बूट पॉलिश कर रहा था। और आपको बता दूं, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। बूट पॉलिश करने में शुरू से माहिर है, इसलिए नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं। यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी ये कहां से लाए आप? डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा, और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया, जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। खैर, एक तरफ तो ये बूट पॉलिश कर रहा था, दूसरी तरफ इनके पाकिस्तान के अंदर चल रहा था कत्लेआम, वो भी किनका? पाकिस्तानियों का, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वहाँ 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, ये पाकिस्तानी मुझे बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में ये खबरें नहीं चल रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान के हामिद मीर, वरिष्ठ पत्रकार, ने भी वीडियो बनाया है। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया, और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की, और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, खासतौर पर जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें खबरें जो है वो बहुत महदूद तरीके से किल करके छापी जा रही थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाफत से है, और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो फिर मुझे तो कम से कम यहाँ पर इस फोरम पर तो इसको डिस्कस करना चाहिए। कोई भी मीडिया इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके भाई के सूत्र तो पाकिस्तान तक है। और ऐसे ऐसे वीडियो मैं यूट्यूब पे तो आपको दिखा भी नहीं सकता, नहीं तो यूट्यूब सेंसर कर देगा, मेरे वीडियो को डीमोनेटाइज कर देगा, 18+ कर देगा। तो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ आखिर हुआ क्या। पाकिस्तान की एक संस्था टीएलपी पाकिस्तान की एक मजहबी संस्थान है जो इस्लाम को लेके आगे चलते हैं। इस टीएलपी का प्रमुख था साद रिजवी को गोली मार दी है, उसको गायब कर दिया है। अब उस पे इंडियन होने का भी इल्जाम लग गया है। उसके घर पे रेड मारी और उसमें बताया गया कि इसके घर से इंडियन कैश निकला है। को पुलिस और दीगर इदारों ने टीएलपी के दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी हैं। टीएलपी दफ्तर से मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जिसपे भारतीय करेंसी भी शामिल है। टीएलपी दफ्तर से तकरीबन 11 करोड़ 42 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। पाकिस्तान के अंदर इंडियन कैश कौन बेवकूफ रखेगा? मैं खैर, ये पाकिस्तान की आर्मी करवा रही है, जो भी करवा रही है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ मामला हुआ क्या था। ठीक है। जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शहबाज शरीफ और मुनीरा ने गांजा भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो 20 सूत्री प्रोग्राम था उस पर साइन करके आ गए। इसके बाद में इन्होंने सफाई भी दी, हालांकि उसके वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको सब। ठीक है जी। उसका मेन पॉइंट ये था कि 2 स्टेट फार्मूला, यानी कि इजराइल भी एक मुल्क है, फिलिस्तीन भी एक मुल्क है, जबकि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की जो विचारधारा है वो इजराइल को कबूल नहीं करती है, उसको नहीं मानती है। तो इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान में बवाल हो गए, सारे मौलानाओं के कान खड़े हो गए। और टीएलपी भी मौलानाओं की पार्टी है, तो इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने के लिए एक रैली की घोषणा की लाहौर से इस्लामाबाद तक, जो कि अगर गूगल मैप के अनुसार देखा जाए तो 301 किलोमीटर है। तो इन भाई लोगों का प्लान था अमेरिकी दूतावास के बाहर जाके प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि एक बार ये अमेरिका का दूतावास फूंक चुके हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि भाई ट्रंप ने उनको जो खाना खिलाया उस खाने के पैसे भी तो वसूल करना है, ट्रंप की फुल चमचागिरी करनी है, फुल सेवा करनी है। तो पाकिस्तान की आर्मी ने इनको रोकने के लिए गोलियां
गोलियां चलवा दी। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि जो लाहौर की पुलिस है वो ये कहती है कि 2 लोग मारे गए और 15-16 घायल हो गए, जबकि हजारों गोलियां चली है। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। अब इस घटना का पाकिस्तान में आने वाले फ्यूचर में क्या परिणाम होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इन TLP वालों का दुख सुनिए आप। अगर आपके पैसे वसूल ना हो जाए ना तो मेरा नाम मंडी नहीं। हाय अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। अहले सुन्नत ने हमेशा इस मुल्क से प्यार किया और कयामत तक करेंगी हमारी नस्लें। फौज से प्यार किया, फोर्सेस से प्यार किया, हमेशा मासर नाजायज हुआ। आज सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों कारकुनार के सीनों पे गोलियां मार दी, 7 रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उसने कफन मार लिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। अजान हो रही थी फायरिंग की, तुमने गोलियां बरसाई, सीनों पे गोलियां चलाई। कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ देना है। क्या ये पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पे नहीं बना? और अफसोस है मुझे बढ़कर उन लोगों पर जो उलमाए कराम को मैंने फोन किए, फजर से पहले फोन किए, सबको फोन किया। मैं नाम फिर भी नहीं ले रहा कि सबके फोन बंद थे। आज ये बच्चे तड़प रहे, इनका खून तुम्हारी गर्दनों पर है। तुम किस मुंह से दीन पढ़ाओगे? लोगों को दीन सिखाओगे? साजिश की तरह मदद करो, मदद करो, मदद। जो तुम कहोगे मानूंगा, फिर भी मार दिया सारों को। उसके कैंटीनर पर तुमने बख्तर बंद चढ़ा दी, बच्चों की किस्मों पर बख्तर बंद चढ़ा दी। तुम राह को नहीं खत्म कर सकते, तुम मुसाद से नहीं ले सकते। तुम अपने लोगों को तुमने मारा। और मैं ये कहता हूँ मेरे सुन्नत के लोगों को, तुमने इन खानों को बुलाया, मौलवियों को नजराने दिए, पीरों की दस्तबोसियां की। आज देखो तुम्हारा हाल क्या हुआ। तुम कुछ ना करके भी मारे गए, खत्म हो गए तुम। आज नजरिया खत्म हो गया। आज 2 कौमी नजरिया खत्म कर दिया। वो किसके लिए बैठा था? वो मुसलमानों के लिए बैठा था। ये बच्चे यार रसूलुल्लाह के मारने वाले थे, सरकार को हाजिर होने वाले। इन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ चूमे, उलमा के हाथ चूमे, बुजुर्गों के हाथ चूमे। आज वो बच्चे शहीद हो गए, उनकी माओ को क्या जवाब दोगे? मुनीर रहमान साहब, क्या जवाब दोगे? ये बता। आपको फोन करते रहे, क्लिप बनाते रहे, एक खबर भेजते रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे यहाँ पे टाइम लौट गया। मैं आपको फोन कर रहा था। दुनिया को फजर की नमाज में उठने का दर्ज देने वालों, तुम सोए रहे। एक अल्लामा कहते मैं सोया हुआ है, तुम कैसे सो गए? कैसे सो गए? तेरा 2 साल का बच्चा बीमार हो तो तू नहीं सोता। तेरा 2 साल का बच्चा बीमार हो तो तुझे नींद नहीं आई। माओ के लाल मर गए, शहीद हो गए रसूलुल्लाह के नाम पर, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए। तुम कैसे सोते रह गए? जवाब दो ना यार, कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे। तुम सोते रह गए, कोई फजर के बाद फूल उठा रहे, तुमको होश ही नहीं है कि क्या सुबह टाइम हो गई। मुरीद के किसी जमीन पर खादिम रिजवी का बेटा, जिसने सारी जिंदगी हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। और कुर्बान है उन माओं पर मैं कुर्बान जाऊं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए। कुर्बान है मेरी नस्लें, 7 रिजवी के कदमों पर कुर्बान है। कुर्बान जाऊं उन माओं पर जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए कि अपने कायद से वफा की उन्होंने, अपने अहद से वफा की उन्होंने। मजलूम मुसलमानों के अहद की जो अहद किया था उससे वफा की। सलाम है उन माओं को, गर्दनें कुर्बान है। वो वक्त भी बड़ा अजीम ज़द था जब तुमने ऐसे बच्चे पैदा किए थे जो लम्बे किया रसूलुल्लाह की सदा में फजर के वक्त गोली खा गए। ये मौलवी से डरे गए, वो हुजूर का नाम पढ़ते हुए गोली खा गए, कलमा पढ़ते हुए। कुर्बान है तुम लोगों को, तुमने ऐसे बच्चे चले हैं। अल्लाह अकबर। कयामत तक इनको याद रखा जाएगा और कयामत तक हम हारे नहीं इंशाल्लाह। कयामत तक ये नजरिया जिंदा रहेगा, इनकी शहादतें रंग लाएंगी। और कयामत तक जब गज़वा हिंद होगा, इन्हीं के मानने वाले उस गज़वा हिंद में शामिल होंगे। हम हो या ना हो, ये जमीन भी देखेगी, ये आसमान भी देखेगा कि इनकलाब तो आएगा ही आएगा ना, आएगा ही आएगा इनकलाब। इनका खून कैसे आएगा जाए। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। बाकी मैं हुकूमत वगैरह को कुछ नहीं बोलता। इस्राइल नवाज हुकूमत को क्या बोलना, किसी को क्या बोलना। हाँ, ये घर तो अपनों ने लूट लिया,
ये घर तो उन्होंने लूटा जिनको नजराने पेश किए, ये घर तो अपनों ने लूटा जनाब, किसी और को क्या शिकवा। हाँ, बोलने को बहुत कुछ है मगर क्या करें। ये मातम देख के मेरे को तो बड़ी खुशी हुई है। वाह भाई वाह। आपको हुई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना और इन पाकिस्तानियों को रगड़ देना। पाकिस्तानी कोई भी हो रोते हुए ही अच्छा लगता है। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। चाहे वहाँ का मौलाना हो, चाहे वहाँ का पुलिस वाला हो। पुलिस वाले की भी दिखाऊंगा आपको एक वीडियो, लेकिन वो अगले वीडियो में। ठीक है। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। या तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध होगा भयंकर वाला, क्योंकि इनको जो मारा गया है ना, नियतों को मारा गया है और ये मजहबी लड़ाई लड़ रहे थे। इनका कोई पॉलिटिकल झगड़ा नहीं था किसी के साथ में भी, न ये आर्मी के खिलाफ थे। ये तो बस अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाना चाहते थे और वहाँ अपना विरोध दर्ज करना चाहते थे। लेकिन भाई मुनीरा ने तो पैसे पकड़ लिए, अब कैसे कर रहे देगा वो, इज्जत खराब हो जाएगी। अब जो पाकिस्तानी आर्मी ने कर दिया कांड, तो ये समझ लो पाकिस्तान के ऊपर से आए दिन आपको मनोरंजक वीडियो देखने को मिलेंगे और आपका फ्री में एंटरटेनमेंट होता रहेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खैर एक और पाकिस्तानी भाई साहब है, इनका दुख अलग ही लेवल का है। थोड़े पढ़े लिखे से है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीफ भी कर रहे जा रहे हैं, हिंदुस्तान की बुराई भी करे जा रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीफ भी करे जा रहे हैं, हिंदुस्तान की बुराई भी करे जा रहे हैं। हिंदुस्तान को ये मेरी नजर में एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और एक सेक्युलर मुल्क इस खित्ते में या दुनिया में, उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना रियल पॉलिटिक का तो एक मिसाल जरूर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज है ये उसके खिलाफ जाता है। और हिंदुस्तान को मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से ओपनली मुत्तकी को यहाँ बुलाना, एक तालिबान के लीडर को जिनके ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स बहुत खराब है, जिन्होंने तालिबान ने बहुत सालों तक मतलब आपको पता है जो भी अफगान जिहादी यहाँ पर आए थे उनका कहीं ना कहीं लेना देना तालिबान के साथ था। तालिबान की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रही है हिंदुस्तान के अटैक्स में। तो ठीक है, ये रियल पॉलिटिक है और ये चेंज होती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान की जो खासकर जो हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर है वो उसकी डेमोक्रेसी है, उसके वैल्यूज हैं, उसके नॉर्म्स है। और ये इकदाम उन वैल्यूज, उस नॉर्म्स के, उस लॉन्ग स्टैंडिंग एक पोजीशन के खिलाफ जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं, अगेन मैं फिर से रिटरिएट कर रहा हूं कि ये रियल पॉलिटिक है और दुनिया में आजकल यही चल रहा है। तो हम पुराने ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर था डीप पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो ये कुछ डिप्लोमेटिक पार्लेंस होती हैं जिसमें दो देश जो हैं आपस में अपने आप को क्लोज जो है वो दिखा, लेकिन कॉशन था कि हम किसी भी सूरत में तालिबान को लेजिटिमाइज नहीं कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट के हकदार हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं उसके अंदर इंडियाज कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द अफगान पीपल। तो हम जो भी काम करेंगे वो अफगान पीपल के वेलफेयर के लिए करेंगे, ये हमने क्लैरिफाई कर दिया। तो हमने क्या किया है कि अपना मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो छोड़ा नहीं है, लेकिन हम अफगानिस्तान के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये रहा टोन एंड द वार्मथ ऑफ द स्टेटमेंट। तो इन मुआशियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुमको तुम्हारा रिप्लाई मिल गया होगा। खैर आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।